Hello students, today we will discuss the concept of difference of sets. Basically what is difference of set? तो जब भी डिफरेंस का आपके पास आ जाए वर्ड, इट्स मीन आपके पास टू सेट्स हैं और हमने उन टू सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस ऑफ सेट को कैसे जो है वो आप इंडिकेट करते हैं, तो आप उसको करते हैं माइनस के साइन से। यानी आपको पता है ना, डिफरेंस का मतलब ही आपके पास माइनस होता है। वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ सेट फ्रॉम अदर सेट। तो आपने जो है, यानी अगर आपके पास एक सेट है ए और दूसरा बी है, तो अगर मैं कहती हूँ ए माइनस बी, तो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट। इसी तरह डिफरेंस ऑफ सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कौन सा तरीका है? उसमें आप जो है इस तरह से राइट कर देते हैं, ए जैसे ये स्लैश सी लगाते हैं और बी जो कि सेकंड सेट है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी। अगर आपने ऐसे राइट किया है बी स्लैश ए, तो इसका मतलब है पहले बी सेट आएगा, बी माइनस ए। जो पहले इधर सेट होगा वो आपके पास पहले आएगा। ये तो आपने इसको देख लिया कि हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स को। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाता है जो डेफिनेशन को डिस्कस करना। बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम स्टूडेंट ए सेट के जो फर्स्ट वाला सेट है, वी राइट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज़ नॉट इन बी सेट। तो जब आप इसको समझेंगे आपको एग्जाम्पल से, तो आप इसकी डेफिनेशन खुद ही लर्न कर लेंगे और खुद ही राइट कर लेंगे। तो क्या करना है, हमने पहले सेट के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि पहले सेट वाले लिखने हैं, दूसरे वाले नहीं आपने लिखने हैं। चलो देखते हैं कि अगर मेरे पास, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, तो मैंने एक सेट ले लिया, दिस इज़ ए इज़ इक्वल टू, कोई सा भी आप रैंडमली ले लें, 0 1 2 3, ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, और दूसरा मैंने जो है वो सेट ले लिया है बी, बी इज़ इक्वल टू 2 3 ले लेते हैं, चलें 2 एंड 3। ठीक है, ये मैंने सेट ले लिया। अब मैंने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट। इसको पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी। तो अब आप लिखें, इसको लिखें, फर्स्ट सेट क्या है आपके पास, 0 1 2 3, और माइनस लगाएं। सेकंड सेट क्या है आपके पास, 2 3। अब यहाँ से आपने समझना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपके पास जो है वो सेट एलिमेंट्स हैं कॉमन, जैसे ये 0 है। अब आप लिखें, यहाँ पे आंसर है ना ए माइनस बी का। अब आपने क्या लिखना है कि आपने यहाँ पे 0 इसमें है लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे राइट कर लें। अब 0 के बाद 1 है, 1 इसमें है पर इसमें 1 नहीं है, तो आप 1 को कोमा लगा के राइट करेंगे। अब 2 इसमें है, इसमें भी, इसको कैंसिल कर दें, कट कर दें इसको। ठीक है, अब 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसको भी आप कैंसिल कर दें, कट कर दें। तो अब जो है वो मैंने आपके पास ये, अब इसको क्लोज कर दिया सेट को। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। कैसे फाइंड करना है, वी हैव टू राइट दैट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज़ नॉट इन सेकंड सेट। तो क्या डेफिनेशन इसकी बनी, आप इजीली राइट कर सकते हैं कि आपने वो वाले एलिमेंट ए के लिखने हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मोर आपके पास कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक फ़र्ज़ किया है, मैंने एक सेट ले लिया है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैंने बी सेट ले लिया है आपके पास 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैंने इसका डिफरेंस फाइंड करना है ए माइनस बी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो है वो लिख लिया, ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास आगे जगह नहीं है, आप उसी लाइन में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं नीचे राइट कर रही हूँ। बी सेट है 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपने देखना है,
1 इसमें है, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसमें है, इसमें नहीं है, जी लिख लें। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, आप लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप लिखेंगे। 4 इसमें है, कट कर दें। 5 इसमें है, कट कर दें। 6 इसमें है, कट कर दें। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये 7 8 9 ये बच गए हैं, सेकंड सेट के बच गए हैं, वो भी उठा के इधर ही राइट कर देते हैं। जबकि आपने ऐसा नहीं करना, आपने बेटा सिर्फ जो है वो वाले एलिमेंट पिक करने हैं जो फर्स्ट सेट में है। यू हैव टू नॉट पिक द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, ओनली पिक द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट। तो अब आपको किसी कोई भी और भी एग्जांपल आ जाती है, इजी है डिफरेंस फाइंड करना, कि आपने जो है सिर्फ फर्स्ट सेट को लिखना है। अगर यहाँ पे मेंशन होता है क्वेश्चन में इस तरह से फाइंड द डिफरेंस B/A, तो इसका मतलब आप पहले B को लिखोगे, तो आप जस्ट जगह चेंज कर दोगे, फिर आप B के एलिमेंट को पिक करेंगे। अब इस एग्जाम्पल से आपने क्या जो है वो रिज़ल्ट निकाला, आपने निकाला डेफिनेशन पे इन डिफरेंस ऑफ सेट, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज़ द सेट, यानी ऐसा सेट है इन विच वी राइट एलिमेंट ऑफ सेट A विच आर नॉट इन B, या दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज़ नॉट इन सेकंड सेट। तो आप इस तरह से, अगर ए भी मेंशन नहीं करना तो ये वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप फर्स्ट और सेकंड को मेंशन कर देते हैं कि आपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट को पिक करना है विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी सेट, लेकिन आपने बी के एलिमेंट्स को नहीं राइट करना। ठीक है, बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, बी के एलिमेंट को भी लिख देते हैं, तो वो आपने जो है मिस्टेक नहीं करनी। बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, आपको जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। और इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा वो नहीं आते डिफ़िकल्ट टाइप के कि ये करें वो करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।